नमस्कार दोस्तों आज हम लोग अश्वगंधा के फायदा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे सेहत के लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। अगर हम लोग इसे सही तरीका से प्रयोग करें, अगर इसका उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा लाभ देने का कार्य करता है। दोस्तों अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया और अश्वगंधा खाने का सबसे बेस्ट समय सर्दी का मौसम होता है। हालांकि हम लोग इसे किसी भी मौसम में दवा के रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अश्वगंधा का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट समय होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अश्वगंधा खाने से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, किन किन बीमारियों से हमें बचाता है, कितना मात्रा में अश्वगंधा सेवन करना चाहिए और अश्वगंधा को लगातार कितने दिनों तक सेवन करना चाहिए, इसके साथ साथ किस तरह के लोगों को अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही जानकारी मूलक है, इसे पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी जब हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम लोग बात करेंगे अश्वगंधा के फायदा के बारे में। अश्वगंधा को अगर हम एक निश्चित मात्रा में नियमित रूप से सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन को बहुत ही अच्छा रखने में मदद करता है। ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसे बेहतर बनाने में हमें मदद करता है। दोस्तों ब्रेन के अंदर जो टेंशन और तनाव बनी रहती है उसे कम करने में मदद करता है। अगर आप मान लीजिए कोई मानसिक काम करते हैं और आपको हर रोज अत्यधिक मात्रा में टेंशन होता है, तनाव होता है, तो उस अवस्था में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपके सारे टेंशन और तनाव को कम करने में आपको मदद करेगा। दोस्तों अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, डिप्रेशन का दवा भी ले रहे हैं, उस अवस्था में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका डिप्रेशन का जो समस्या उसे कम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, रोजाना रात को सोते हैं नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है, उस अवस्था में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आपका जो नींद है उसे बहुत ही बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों अश्वगंधा सेवन करने से हमारे शरीर की जो क्षमता होती है उसे बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर बल को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर की जो स्फूर्ति है उसे बढ़ाने में हमें मदद करता है। दोस्तों अश्वगंधा सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे स्पर्म को क्वालिटी को और स्पर्म की क्वांटिटी को दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर कहीं स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो रही है, उस अवस्था में आप अश्वगंधा का सेवन करके अपने शरीर के अंदर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जो यौन क्षमता है उसमें कमजोरी महसूस हो रही है, उस अवस्था में भी आप अश्वगंधा का सेवन करके अपने यौन क्षमता को एकदम मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जितने भी नसें होती हैं, जिसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। कितने लोगों को पैर में झंझनाहट रहती है, कमर में झंझनाहट रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, उस अवस्था में भी अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है, जिससे ये हमारे दर्द को कम करेगा और हमारे जो न्यूरॉन होते हैं यानी कि जो नर्व के सेल होते हैं उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों अगर आपको चिंता तनाव के कारण हाई बीपी की समस्या है, उस अवस्था में भी आप अश्वगंधा का सेवन करके अपने हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा आपके हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी ज्वाइंट होते हैं उन्हें मजबूत रखने में आपका सहायता करता है। इसके अलावा आपके शरीर को पूरी तरह से जवान रखने में, पूरी तरह से फिट रखने में आपको मदद करता है। दोस्तों अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो समय समय पे अश्वगंधा का सेवन जरूर करिएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अश्वगंधा कितना मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों रोजाना 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम एक बार हमें सेवन करना चाहिए। अगर हम एक बार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा और सारा स्वास्थ्य लाभ हमारे शरीर को प्राप्त होगा। इसे सेवन करने का सबसे बेस्ट तरीका, रात के समय में 1 कप गर्म दूध ले लीजिए और उसमें 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम के बीच में जो भी आपको मात्रा अच्छा लगता हो उसको आप उस दूध में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर चम्मच से चलाइए, उसे पी करके सो जाइए। रोजाना एक बार इसका इस्तेमाल करिए। लगातार आप इसे 50 से लेकर 60 दिनों तक सेवन कर सकते हैं। दोस्तों 50 दिनों से ज्यादा यानी कि 60 दिनों से ज्यादा आप इसका सेवन ना करें लगातार एक बार में। उसके बाद कुछ दिनों के लिए इसे बंद कर दें, फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप कुछ समय के बाद इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको लंबे समय तक इसका सेवन नहीं करना है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि किस अवस्था में और किस तरह के लोगों को अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लीवर संबंधी कोई बीमारी है, उस अवस्था में आप अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अगर आप किसी गर्भवती महिला को देना चाहते हैं तो गर्भवती महिला को अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का गंभीर बीमारी है, आप उसका दवा सेवन कर रहे हैं, उस अवस्था में भी आपको अश्वगंधा सेवन करने से बचना चाहिए। अगर करने की इच्छा होती है तो एक बार अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद मात्र सेवन करें। दोस्तों इसके अलावा अगर अश्वगंधा सेवन करने से आपको एलर्जी होती है, उस अवस्था में भी आपको अश्वगंधा सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों इस तरह अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं, इतना बर्ताव रखते हैं, तो अश्वगंधा निश्चित रूप से आपके शरीर को सबल, स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में मदद करेगी। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए, काफी लोगों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।